खुशहाली के पर्व दिवाली को लेकर प्रजापति समाज के लोग मिट्टी के दिए बनाने में जुटे हुए हैं। कुंभकारों के मुताबिक एक बार फिर से मिट्टी के दीपकों की मांग बाजारों में बढ़ गई है। सुख समृद्धि का पर्व होता है दीपावली। दीपावली की बात जेहन में आते ही बूढ़े हों या बच्चे या जवान, हर आदमी के मन में एक उमंग उठती है और सब अपने अपने हिसाब से सोचना शुरू कर दें। जहाँ बच्चे बम पटाखे के बारे में सोचते हैं तो वहीं बूढ़े बुजुर्ग अपने घर की रौनक को बढ़ाने में जुट जाते हैं। और सबसे अहम बात है कि इस दीपावली पर्व पर चारों तरफ हर ओर खुशहाली होती है और घर हो या मोहल्ला, नगर हो या शहर, सब जगह रोशनी में दमक उठते हैं। और इस घर को रोशन करने में सबसे अहम जो चीज़ होती है वो है दिया, दीपक। आज भले ही युग बदल रहा है और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो भौतिक संसाधन बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन दिए का आज भी अपना महत्व है। बीच में कुछ दिनों में जो इलेक्ट्रॉनिक सजावट के आइटम थे उन्होंने उनकी भरमार होने पर और ख़ासकर चाइनीज़ चीज़ जब बाज़ार में आ गई तो दिए का महत्व थोड़ा कम हो गया, लोगों ने उसकी डिमांड कम कर दी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आत्मनिर्भर बनने की जो मुहिम छेड़ी और फिर से प्रजापति समाज को आह्वान किया और उनको सुख सुविधाएँ देना शुरू किया तो बाज़ार में एक बार फिर से मिट्टी के बने दीपकों की मांग बढ़ गई है। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स से मुलाकात कराते हैं जो इस वक्त दीपावली पर मिट्टी के दिए बनाने में जुटे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि दीपावली को लेकर किस तरह से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि बाज़ार में उनके बनाए दिए और सबके घरों को रोशन करें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बबलू प्रजापति कहते हैं जी। बबलू, ये आप जो दिए बना रहे हैं तो ये किस लिए तैयारी चल रही है आपके साथ? ये दिवाली के लिए तैयारी हो रही है, दिवाली पे बिकेंगे। दिवाली पर? हाँ जी। तो कितना स्टॉक कर लिया आपने अब तक? कितने दिन से बना रहे हैं? जी साहब, कम तो 1 महीना हो गया हमारे को बनाते हुए। 1 महीने से बना रहे हैं? जी जी। और कौन कौन जुटा हुआ है इस कार्य में आपके परिवार में? परिवार के सदस्य हैं, बच्चे हैं, क्या बच्चे सब लोग लगते हैं और सब अपने अपने कार्य को करते हैं। अच्छा, ये जो दिया जो इतना सुंदर आप बनकर तैयार हो रहा है, चाक पे से उसको बना रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले किन किन संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, कैसे तैयार करते हैं अपना माल? देखिए, सबसे बड़ी है मिट्टी की प्रॉब्लम। मिट्टी जो है, मिट्टी शहर में तो है नहीं और ये गाँव से बाहर से आती है। हम लोग उसको खरीदते हैं, खरीदने के बाद में फिर उसका जो है सेवन करते हैं। तो पहले तो मिट्टी प्रजापति लोगों को खदान के गड्ढे मिलते थे और वो अपनी खुद की मिट्टी होती थी, लेकिन आज आपको खरीदनी पड़ रही है। वो ऐसा अब निर्माण हो गया। जिस जगह पे खाली जगह थी वहाँ तो लोगों ने अब प्लॉट बन गए, बिक गई, वो गड्ढे हो गए ख़त्म। और उनके बाद में अब क्या होगा, हमारा रोज़गार तो मर जाएगा। पर हमने क्या किया कि किसी किसानों से, बाहर के लोगों से मिले, उसके बाद में जो है उन्होंने हमको मिट्टी दी, उसके बाद में आज हम इस काम को कर रहे हैं। तो कैसे सीखा आपने ये काम? जी, हमारे पिताजी करते थे, सन 83 में वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद में हम कर रहे हैं जी। लगभग 30-35 वर्ष से आप लगातार ये काम कर रहे हैं? हाँ, इसी से सब पालन पोषण, घर का जो है सब खर्चा इसी से चल रहा है। अच्छा, ये जो दीपक इतना आप कर लेते हैं जिससे आपके परिवार का अच्छे से खर्च चलता हो? हाँ जी, दाल रोटी तो अपने खाते रहते हैं, थोड़ा बनाते हैं जैसा सीजन आता है। दीपावली है और अनेक प्रकार के त्यौहार हैं, जन्माष्टमी है, ये आते हैं, उस समय हमारा कुछ माल बिकता है तो महीने 15 दिन का स्टॉक हो जाता है। परिवार में कितने सदस्य आपके कुल मिलाकर? मेरे परिवार में मेरे ही स्वयं के 4 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 1 लड़का है और मैं हूँ, मेरी बीवी है। और जो है सब करते हैं इसमें सहयोग और सभी अपने अपने खुश रहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें आज से 4 साल 5 साल पहले की, तो उस समय कैसी स्थिति थी? मिट्टी के दीपकों की डिमांड क्या थी मार्केट में और अब क्या कितना अंतर दिखाई दे रहा है या कोई अंतर नहीं है? नहीं, अंतर है। वो ऐसा था, पहले तो ये डेकोरेशन थी, लाइटें बिकती थी, चाइना की जो है इधर उधर से आती थी वो बिकती थी। अब जो वो लोग कम हो गई हैं तो इससे अपने दीपकों की रोशनी करते हैं लोग, उनको सुंदर लगता है, हमारा रोजगार चलता है। डिमांड बढ़ी है? जी जी जी। किस तरह के कितने प्रकार के दिए बनाते हैं आप? दीपक हमारे पास कम से कम 5-7 तरह के होते हैं। 5-6 वैरायटी? जी 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 जी। छोटा होता है, बड़ा होता है, मानक दिया होता है, डिजाइन वाला दिया होता है, चिपिया होती है, 4 मुँह के होते हैं, 1 मुँह का होता है, इस तरीके से कई प्रकार के होते हैं, वो सब बनाते हैं। और दीपावली पे और क्या खास चीज़ बना रहे हो दिए के अलावा? दिए के अलावा दीपदान होते दीपक में ही हैं। जी जी। और जो लक्ष्मी गणेश होते हैं वो पहले हमारे पुरखा करते थे, अब थोड़ा हम नहीं करते, हम तो मिट्टी का ही करते हैं।
फिलहाल आपके अगर इस हम बात करें आपकी इस कॉलोनी के मोहल्ले की, तो कितने ऐसे प्रजापति समाज के कुंभकार लोग हैं जो इस कार्य में जुटे हुए हैं आज भी? देखिए मिट्टी के काम में करने वाले तो कम से कम 20 लोग हैं इस क्षेत्र में, जो अपने अपने घर पे कर रहे हैं। जी जी जी। और वही शहर में ही यही लोग हैं बस, बाकी के शहर में तो है नहीं, फिर तो देहात में जाएंगे। फिलहाल आप संतुष्ट हैं इस अपने इस धंधे से? हाँ साहब, पालन पोषण हो रहा तो हम संतुष्ट हैं। अच्छा, इस काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए सरकार से क्या सहयोग चाहते हैं जिससे कि आपका धंधा और थोड़ा ढंग से हो, ठीक ढंग से चले? देखिए समस्या तो अनेक प्रकार की हैं, सरकार उसको कोई पूर्ति नहीं कर सकती। इसमें बच्चे भी अब सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं हम बाहर का काम करेंगे, तो ये है कि वो लोग करेंगे या नहीं करेंगे इसकी तो हम कह नहीं सकते, पर हमको अपने जीवन में यही करना है। नहीं, सरकार ऐसी और आपकी अगर मदद करे तो इसको काम का आपका धंधा और बढ़े, ऐसा क्या कुछ हो सकता है? हाँ, इसके लिए कुछ ना कुछ ये है कि इलेक्ट्रिक सामान जो आ रहे हैं, जैसे डाई के गिलास हैं, डाई के कुल्हड़ हैं, प्लेट हैं, ये आ जाएंगी। 4 पैसा होगा तो उससे एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक चाक भी शुरू हो गए हैं जो बिजली से चलते हैं। हाँ इलेक्ट्रिक शाक हो गए, लोगों को बांटे हैं। हमको समय नहीं मिला, हमको मिला नहीं। और मिट्टी के लिए भी अगर सरकार आवंटित करे कुछ खदान वगैरह जहाँ से आपको आसानी से मिल सके, तो ये है कि अभी 50 साल तक ये काम जीवित रह सकता है अगर इस तरीके से सुविधा मिलती रही तो। अनेक नहीं तो फिर मिट्टी नहीं होगी, कंडे हैं, घास है, बहुत चीज़ हैं इसमें। तो बबलू, अभी कितने दिन और दीपावली तक ये अभी काम बनाओगे जिससे कि आपका पूरा माल हो जाए और कहाँ से ऑर्डर मिले आपको? ये ऑर्डर तो हमको जैसे ये लोकल लोग हैं, थोड़े ज़िले के क्षेत्र के लोग हैं, वो लोग आते हैं ले जाते हैं, और वैसे अपने लिए भी हम बना दें। दीपावली तक ये सब अपना कर लोगे पूरा? हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा काम तो। और फिर ये तो हमारा सब 12 महीने का काम है, हम तो इसी से जीवन चलाते हैं। और इसमें तो हम दिवाली क्या, जन्माष्टमी क्या, अनेक प्रकार के आते हैं और चले जाते हैं। जी 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 जी, इसी से पालन पोषण होता है। तो सुना आपने पप्पू प्रजापति को, हमने आपको केवल एक प्रजापति की किस तरह से उनकी दीपावली को लेकर तैयारियां चल रही हैं और अपने जो दीपक है उनका निर्माण कर रहे हैं, या और दीपावली से लेकर जो चीज़ें हैं उन ज़रूरी चीज़ों को बना रहे हैं। तो उन्होंने विस्तार से पूरा बताया कि अपने पिताजी, अपने दादाजी से उन्होंने काम सीखा, और उसके बाद पिताजी के देहांत के बाद फिर उन्होंने ये अपनी पारंपरिक जो पेशा है उसको संभाला, और वो डंडी से चाक घुमाकर अपने पूरे परिवार के जीवन यापन की जो रोजी रोटी का धंधा वो इसी को परंपरागत रूप से बनाए हुए हैं। और उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 साल के भीतर इसमें थोड़ा परिवर्तन आया है और मिट्टी के दियों की मांग एक बार फिर से बढ़ी है। नहीं तो पहले केवल चिन्ह पूजा के लिए दीपकों को लोग खरीदते थे, बाजार में इनका माल रखा रह जाता था, उसकी पूरी ढंग से बिक्री भी नहीं होती। लेकिन आज जिस तरह से पप्पू ने बताया कि वो पूरी तरह से खुश है कि मार्केट में लोगों ने में अच्छी खासी डिमांड है, जितना माल वो बनाते हैं वो तुरंत बिक जाता है, और ऑर्डर भी उनके पास आए हुए हैं, और उसी की पूर्ति के लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। परिवार के 6 सदस्य हैं, उन्होंने बताया सभी उसमें सहयोग करते हैं, तभी वो इतना सारा काम कर पा रहे हैं। और उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि पूरे परिवार की रोजी रोटी और उनकी खुशहाल ज़िंदगी का एकमात्र साधन अब यही है जो वो मिट्टी का कार्य करते हैं, बर्तन बनाते हैं, गर्मियों में घड़े आदि बनाते हैं, कुल्हड़ है, सकोरे हैं, और ख़ासकर इस वक्त केवल दीपक का काम चल रहा है। तो अनेक कई 5-6 प्रकार के दिए बना रहे हैं। उनको फिर मिट्टी के बनाने के बाद उसको धूप में सुखाते हैं, उसके बाद आग में पकाते हैं, और फिर उन पर कलर करके उनको बाज़ार में जब ले जाते हैं तो उन मिट्टी के दिए का जो आकर्षण है वो लोगों को आकर्षित करता है, और वो अपने घर में भगवान लक्ष्मी गणेश हो या राधा कृष्ण उनके मंदिरों में एक लौ के साथ जलकर उनके घर को रोशन करते हैं और खुशहाली का प्रतीक बनते हैं। तो इस तरह से पप्पू प्रजापति जैसे तमाम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि अगर सरकार कुछ इसमें उनकी सहायता करे, मदद करे, जिससे कि उनका ये जो परंपरागत पेशा है वो आगे भी जीवित रह सके। और उसमें खास चीज़ें, एक तो मिट्टी, उन्होंने कहा काफ़ी दूर 20-25 किलोमीटर दूर से वो गाँवों से मिट्टी लाते हैं, क्योंकि इसमें एक खास प्रकार की मिट्टी होती है, उसी से ये बर्तन बनते हैं। इसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं। हाँ, चिकनी पोखर की चिकनी मिट्टी बोलते हैं।
पोखर की चिकनी मिट्टी है, उसी से बर्तन बनते हैं और वो भी साफ स्वच्छ होती है, जिसमें कि कोई बदबू ना हो, अन्यथा फिर वो बर्तनों में उसे जाती है बदबू, और जो मिट्टी आती है घड़े होते हैं उसके पानी में भी फिर वो स्मेल आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की उन्हें आवंटित हों अगर कोई पट्टे मिले कि वहाँ से वो खदान से मिट्टी खोद सकें। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अलग अलग तरह के जो बर्तन बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, उनकी अगर डाई वगैरह मिले और जो प्रशिक्षित लोग हैं उन्हें इस तरह की इलेक्ट्रिक चाक है उसको चलाना और उनको डाई को किस तरह से करना है, तो ये थोड़ा अगर प्रशिक्षण मिले और सरकार से सहायता मिले तो उन्होंने कहा कि आगे कई दशकों तक ये परंपरागत पेशा चल सकता है। अब देखना ये है कि इनकी मांग के अनुरूप क्या कुछ मथुरा जनपद में उपलब्ध हो पाता है। हालांकि यहाँ खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा और जिला उद्योग केंद्र द्वारा जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को, इस कार्य से जुड़े लोगों को इलेक्ट्रिक चाक भी बांटे गए थे और इन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं चला, उन्हें नहीं मिला है। तो हम तो चाहेंगे कि अगली योजना में ये भी शामिल हो और इस तरह के जो साधन सरकार द्वारा दिलाए जा रहे हैं उनको लें, जिससे उनका परंपरागत जो पेशा है वो आगे भी ऐसे ही चलता रहे। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।